हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक रहेंगे। जी हाँ, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसका हम लोग सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस और रोल ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन द मार्केट इकोनॉमी। एक मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइस मैकेनिज्म के वजह से क्या इफेक्ट होता है, वो क्या रोल प्ले करता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार जानते हैं। द प्राइस मैकेनिज्म डिस्क्राइब्स द मीन्स बाय विच मिलियंस ऑफ डिसीजंस टेकन। एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जिससे सारे डिसीजन, कौन कितना गुड्स कंज्यूम करेगा, कौन कितना गुड्स प्रोड्यूस करेगा, ये सब चीज़ें प्राइस मैकेनिज्म की वजह से डिराइव होता है। एंड बिजनेस इंटरैक्ट कैसे करेगा कि वो लोग डिटरमाइन कर पाए कि वो लोग को अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए एलोकेट करने हैं। तो प्राइजेस जो डिसाइड होगी उससे प्रॉफिट डिसाइड होगा, प्रॉफिट जो डिसाइड होगा उससे पता चलेगा कि मुझे एज अ प्रोड्यूसर ये गुड्स प्रोड्यूस करना है या नहीं। प्राइजेस डिसाइड हो गए, उससे एक कंज्यूमर को अपना पता चलेगा ये गुड्स मैं कंज्यूम करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या मैं जितना प्राइस पे कर रहा हूँ उतना सफिशिएंट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे ये गुड्स में से। बेस्ड ऑन देन वो डिसाइड करेगा कि मुझे ये गुड्स कंज्यूम करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म का 3 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है सिग्नलिंग फंक्शन। प्राइजेस परफॉर्म अ सिग्नलिंग फंक्शन। प्राइस एडजस्ट, प्राइस क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज to demonstrate where the resources are required and where they are not. Prices rise to reflect scarcity. जहाँ पे scarcity होती है, देखो अगर प्राइस सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो scarcity होती है, तो उससे ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है? ऑटोमेटिकली उससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एंड जहाँ पे सरप्लस होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका प्राइस कम हो जाता है, प्राइसेस फॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? जहाँ पे सरप्लस गुड्स अवेलेबल है, अबेंडेंट गुड्स अवेलेबल है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। देखो सप्लाई है बट सामने उसकी डिमांड अगर नहीं होती है तो सीधी बात है प्राइसेस क्या होने वाले हैं? कम होने वाले। प्राइसेस क्या होने वाले हैं? कम होने वाले हैं। ठीक है, इफ़ द प्राइसेस आर राइजिंग बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड, क्या है? डिमांड ज़्यादा है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से प्राइस क्या बढ़ रहे? बिकॉज ऑफ हाई डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर्स, दिस इज अ सिग्नल टू सप्लायर्स टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए उनको। एक सिग्नल दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? सिग्नल मिल रहा है कि भाई आपका प्राइस बढ़ रहा है, तो आप एक काम करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। क्या होगा? और ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, तो आप प्रोडक्शन क्या करो? बढ़ाओ टू मीट दी हायर डिमांड। वो जो डिमांड ज़्यादा है उसको मीट करने के लिए आपको क्या करना है? प्रोडक्शन बढ़ाना है। इफ देर इज एक्सेस सप्लाई, अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस कम हो रहे, तो उसे आप समझो सिग्नल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिग्नल मिल रहा है कि भाई अभी प्रोडक्शन स्लो कर दो, प्रोडक्शन स्लो करना है। ठीक है, द प्राइस मैकेनिज्म विल हेल्प टू एलिमिनेट अ सरप्लस ऑफ गुड बाय अलाउिंग द मार्केट प्राइस टू फॉल। द सिग्नलिंग फंक्शन ऑफ प्राइसेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स अबाउट द चेंज इन द मार्केट कंडीशन। दोनों को सिग्नल जाता है। ठीक है, कंज्यूमर को भी कि भाई इतने हाई प्राइस है तो अपनी डिमांड कम करनी है, इतना लो प्राइस है तो अपनी डिमांड बढ़ा देनी है, तो ऑटोमेटिकली दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्राइस मैकेनिज्म, सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर को भी सिग्नल दे रहा है, प्रोड्यूसर को भी सिग्नल दे रहा है। ठीक है, प्राइस चेंजेस सेंड कॉन्ट्रास्टिंग मैसेजेस, मतलब मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से मैसेजेस आते हैं कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को अबाउट वेदर टू एंटर, मतलब उनको डिमांड बढ़ानी है या डिमांड कम करनी, और लीव द मार्केट, प्रोडक्शन बढ़ाना है या प्रोडक्शन कम करना है। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस गिव अ सिग्नल टू द कंज्यूमर्स टू रिड्यूस डिमांड। अगर प्राइस बढ़ रहे तो कंज्यूमर्स को क्या सिग्नल जाते हैं कि भाई डिमांड कम कर दो, इतना हाई प्राइस है। प्रोड्यूसर को क्या मैसेज जा रहा है? प्राइसेस ज़्यादा है, सप्लाई बढ़ाओ। ठीक है, टू विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट कंप्लीटली, एंड दे गिव अ सिग्नल टू द पोटेंशियल प्रोड्यूसर्स कि भाई आप मार्केट में एंटर हो जाओ, इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप मार्केट में एंटर हो जाओ। ठीक है, सिग्नल जा रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग सिग्नल जाते हैं। ठीक है, कन्वर्सली फॉलिंग प्राइस से क्या होगा? पॉजिटिव सिग्नल जाता है कंज्यूमर्स को, प्राइस कम हो गए डिमांड बढ़ा दो, प्राइस कम हो गए डिमांड बढ़ा दो।
उसके जगह पे सप्लायर को क्या जाता है, भाई प्राइस कम हो गए, फ़ायदा नहीं हो रहा है, सप्लाई कम कर दो, प्राइस कम हो गए, फ़ायदा नहीं हो रहा है, सप्लाई कम कर दो, या दूसरे मार्केट में एंटर हो जाओ, ठीक है। वाइल सेंडिंग अ नेगेटिव सिग्नल, क्या भेजता है, नेगेटिव सिग्नल टू प्रोड्यूसर्स, किस चीज़ के लिए, टू लीव अ मार्केट, भाई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, मार्केट छोड़ के दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो जाओ, प्रॉफिट कम मिल रहा है, मार्केट छोड़ के दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइज इन द मार्केट प्राइस ऑफ स्मार्टफोन्स सेंड अ सिग्नल टू द पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, टू एंटर इन दिस मार्केट। अगर स्मार्टफोन का प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो पोटेंशियल जो कस्टमर्स, प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनको सिग्नल देता है भाई प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, एंटर इनटू दिस मार्केट, प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, एंटर इनटू दिस मार्केट। सिमिलरली द प्रोविजन ऑफ फ्री हेल्थ केयर में सिग्नल द कंज्यूमर्स को कि भाई काम करो, हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल कर रही है, विजिट द डॉक्टर, ठीक है, फॉर एनी माइनर एलिमेंट, छोटे से छोटा दुख है फिर भी एक काम करो, डॉक्टर के पास चले जाओ। देखो एक सिंपल सी बात है, तुम लोग बोलोगे यार बिना मतलब के कौन डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा अगर तबीयत खराब है, बुखार आया है, तो मैं देखूंगा यार डॉक्टर के पास जाऊंगा, 800 रुपया डॉक्टर की फीस, 1000 रुपये की डॉक्टर दवाइयाँ लिख के देगा, तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वही जगह पे अगर मैं 100 रुपये में या 200 रुपये में मेरा काम हो रहा है, तो मैं सोचूंगा ना कि यार 100-200 रुपये मेरी हेल्थ से तो ज़्यादा नहीं है, एक काम करता हूँ डॉक्टर के पास विजिट करके आ जाता हूँ। तो ये होता है कि प्राइसेस कम होता है ना, तो कंज्यूमर्स मार्केट में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये सिग्नल होता है, ये सिग्नल मिलता है। इन टर्म्स ऑफ लेबर मार्केट देखो क्या होता है, लेबर मार्केट मतलब जहाँ पे लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने जाता है, तो राइज इन वेज रेट, अगर वेज रेट बढ़ गया तो बोलेगा चलो ना थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता हूँ, ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ, तो वो अपने क्या बोलते हैं थोड़ा लीजर को कम प्रेफर करेगा और काम करने पे ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। विच इज़ द प्राइस, मतलब वेजेस मतलब लेबर का प्राइस होता है, प्रोवाइड द सिग्नल टू अनएम्प्लॉयड कि भाई काम करो, मार्केट में आ जाओ, लेबर मार्केट में। सिमिलरली इफ द शेयर प्राइसेस सेंड इंपॉर्टेंट सिग्नल्स अबाउट करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई अभी प्राइस कम है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, तो नए लोग मार्केट में एंटर हो जाते हैं। क्या होता है, नए लोग मार्केट में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। द सिग्नलिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। ये सब चीज़ें, नए लोग का एंटर होना, पुराने लोग का चले जाना, ये सब किस पे डिपेंड करता है, तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंस फंक्शन। अभी इसमें क्या होता है, थ्रू देयर चॉइसेस कंज्यूमर सेंड इन्फॉर्मेशन, कि भाई कंज्यूमर को जो चाहिए उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर को पता चलेगा कि भाई ये चीज़ हमको ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। प्रेफरेंस पता चलता है कंज्यूमर का, क्या पता चलता है, प्रेफरेंस यहाँ पे पता चल रहा है। थ्रू देयर चॉइसेस कंज्यूमर्स सेंड देयर इन्फॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर्स अबाउट द चेंजिंग नेचर ऑफ नीड्स एंड वांट्स। उनके नीड्स और जो वांट्स है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। हायर प्राइसेस एक्ट एज एन इंसेंटिव टू रेज आउटपुट। क्या होता है, अगर ज़्यादा प्राइसेस देंगे तो वो एक इंसेंटिव होगा, लोगों को ज़्यादा काम करने का मन होगा, ठीक है, बिकॉज द सप्लाई स्टैंड्स टू मेक अ बेटर प्रॉफिट। देखो जब प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो सीधी बात है प्रोड्यूसर को प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसको और ज़्यादा प्रोड्यूस करने का मन करेगा, ठीक है। व्हेन डिमांड इज़ वीकर तो फिर प्राइसेस कम होंगे, अगर प्राइसेस कम होने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी कम होगा, तो प्रोड्यूसर को कोई इंसेंटिव ही नहीं है, मन ही नहीं करेगा, मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। वीकर इन अ रिसेशन और ड्यू टू अदर स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, देन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स एज प्रोड्यूसर कट बैक ऑन आउटपुट, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कट बैक कर देते हैं, क्योंकि उनको अभी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया ना, प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम हो रहा है तो उनको काम प्रोडक्शन करने का मन कम होता है, तो वो लोग कट बैक कर देते हैं आउटपुट को। अगर आउटपुट को वो लोग कट बैक करेंगे तो सीधी बात है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी सिस्टम इज दैट डिसीजन मेकिंग इज डिसेंट्रलाइज। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है एक या दो लोग पूरा डिसीजन लेते हैं, नहीं, पूरा डिसीजन मेकिंग जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। सारे मिलके डिमांड और सप्लाई की हेल्प से यहाँ पे पूरा डिसाइड करते हैं।
देयर इज नो सिंगल बॉडी रिस्पॉन्सिबल, नहीं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसा नहीं है, पूरे फर्म का, पूरे मार्केट का जो डिमांड है और सप्लाई है उसके ऊपर ये पूरा डिसाइड होता है। दिस इज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ डायनामिक मार्केट सिस्टम। ये जो डायनामिक मार्केट में है ना, उसमें एक जन का किसी का राज होता नहीं है। यही तो इसकी खासियत है कि एक जन यहाँ पे प्राइसेस डिटरमाइन करता नहीं है, एक जन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करता नहीं है, इसलिए ये प्राइस मैकेनिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। थर्ड एंड ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द रैशनिंग फंक्शन। Where there is shortage of product, price will rise and discourage some of the consumers from buying. तो देखो डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये लोग जो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे ना, वो लोग अपने डिमांड कर देंगे, थोड़े औकात पे आ जाएंगे, ठीक है। प्राइस सप्लाई बहुत ज़्यादा था तो उसकी वजह से प्राइस कम था, प्राइस कम था तो जो लोग डिमांड नहीं कर रहे थे वो लोग वापस डिमांड करने लग जाएंगे। तो ये जो डिमांड नहीं था तो डिमांड हो जाएगा, ज़्यादा डिमांड था तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो औकात पे आके वापस डिमांड कम कर देंगे। तो ये क्या कर रैशनलाइज कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ऊपर चला गया, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गया ना, तो उसको रैशनलाइज कर देता है। क्या कर देता है? रैशनलाइज कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड रैशनिंग, ठीक है, रैशनिंग कर रहे हैं। व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस विल राइज, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगा, औकात पे आ जाएगा कंज्यूमर, एंड डिस्करेज सम ऑफ द कंज्यूमर्स फ्रॉम बाइंग द प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइसेस सर्व टू रैशन स्केर्स रिसोर्सेज, वो क्या करता है, जो ये स्केर्स रिसोर्स है ना, उसको हेल्प करता है कि भाई आपसे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम डिमांड को औकात पे लेके आते हैं, ठीक है। प्राइसेस सर्व टू रैशन द स्केर्स रिसोर्स व्हेन द डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेटर देन सप्लाई, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ काम में आता है अपने को, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिमांड को कम कर दिया ना, प्राइस बढ़ गया तो। व्हेन देयर इज शॉर्टेज द प्राइस इज बिड अप, शॉर्टेज है मार्केट में, सप्लाई नहीं है, डिमांड तो है लेकिन उसके सामने सप्लाई अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है, क्या है, शॉर्टेज है, उसके वजह से प्राइस बिड अप हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस लीव्स ओनली दोज विद द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, जिसके पास विलिंगनेस है भाई उतना प्राइस पे करने की, जिसकी औकात है उतना पे करने की, वही लोग डिमांड करेंगे। जो बाकी चिल्ला चालू लोग थे वो लोग सब एग्जिट हो जाएंगे मार्केट में से। बाकी के लोग, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे, मार्केट में से एग्जिट हो जाएंगे। बी इट द डिमांड फॉर टिकट्स अमॉन्ग द ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर्स फॉर एन एशेज क्रिकेट सीरीज। देखो ये लोग ने क्या बोला, एशेज की क्रिकेट सीरीज थी, ठीक है, डिमांड तो जितनी थी उतनी, लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं था। अभी मार्केट में सप्लाई नहीं होगा तो सीधी सी बात है, टिकट्स के प्राइसेस तो बढ़ने ही वाले। तो टिकट्स के प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग सब टाटा बाय बाय कल्टी हो गए। अब वो लोग लेंगे ही नहीं, वो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारे स्कैर्स रिसोर्स उसको सपोर्ट हो गया, रैशनिंग मिल गया, ठीक है। बीट द डिमांड फॉर द टिकट्स अमॉन्ग द ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर्स फॉर एन एशेज क्रिकेट सीरीज और द डिमांड फॉर अ रेयर एंटीक चीज़ है। तो अगर वो एंटीक चीज़ है, सप्लाई तो है ही नहीं उसकी, तो हम लोग उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे। ऑटोमेटिक मार्केट प्राइस मैकेनिज्म वही करता है, जिसकी सप्लाई नहीं होती है और डिमांड होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस मैकेनिज्म से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अब जब प्राइस बढ़ने वाले तो जो लोग के औकात के बाहर की चीज़ें, जो लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाने वाले, तो वो लोग तो मार्केट में से निकल गए, वो लोग तो अब लेने ही नहीं वाले वो मार्केट, तो डिमांड ऑटोमेटिक नीचे आ गई, ठीक है। द मार्केट प्राइस एक्ट्स एज अ रैशनिंग डिवाइस। मार्केट प्राइस क्या करता है, ये प्लीज याद रखो, मार्केट प्राइस एक्ट्स एज अ रैशनिंग डिवाइस टू इक्वेट द डिमांड विद सप्लाई, क्योंकि वो क्या करेगा, डिमांड को सप्लाई के साथ इक्वल अप कर देगा। क्या कर देगा, इक्वल अप कर देगा। द पॉपुलरिटी ऑफ ऑक्शंस एज अ मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स इज वर्थ कंसिडरिंग। देखो ऑक्शन में वही होता है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्ट एक ही है, सप्लाई उतना ही है, डिमांड है, उसका प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा। एक टाइम ऐसा आ गया जिसके औकात में नहीं, वो लोग सब साइड में हो गए, वो लोग नहीं ले पाएंगे ना, तो डिमांड और सप्लाई मैच हो जाता है उसके बाद, ठीक है। क्लियरिंग मार्केट क्या हो जाता है, इसमें क्लियर हो जाता है। अभी देखो इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यही चीज़ का इन लोग ने बताया कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड चेंजेस देयर इन, इक्विलिब्रियम प्राइस और उसकी वजह से चेंजेस क्या आते हैं,
तो मार्केट स्टार्ट्स विद अ स्टेबल इक्विलिब्रियम जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ तुम लोगों को। देखो ये अपना डिमांड कर्व है डी डी, ये अपना सप्लाई कर्व है एस एस। तो अपने को इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा था, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। हम लोग खुश थे, ये इक्विलिब्रियम प्राइस मिला था और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिला था। खुश थे भाई प्रोडक्शन से, अपन क्या थे, हम लोग खुश थे। जो भी प्रोडक्शन अपना हो रहा है उससे हम लोग खुश है, अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो गया, मार्केट में कुछ चेंजेस आते। क्या आते हैं चेंजेस? ये देखो, ये जो मैंने बताया ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिला, ओपी प्राइस और ओक्यू क्वांटिटी से अपन खुश थे। अ सप्लाई शॉक, सप्लाई थोड़ा कुछ शॉक हुआ तो उससे सप्लाई कम हो गया। एट ईच एंड एवरी प्राइस सप्लाई कर्व शिफ्ट एस एस से S1 हो गया। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, इसी में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एस एस से S1 हो गया, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू S1। दिस क्रिएट्स एक्सेस ऑफ डिमांड हो गया मार्केट में। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, देखो ये डिमांड इतना है, सप्लाई कम है। तो देखो ये क्वांटिटी, ओके, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। उसकी वजह से क्या हो गया, एग्जिस्टिंग प्राइस ओपी से शिफ्ट हो गया, हम लोग आ गए OP1 पे, शिफ्ट हो गया, हम लोग आ गए OP1 प्राइस पे, ठीक है। तो ये होता है जब मार्केट में शॉक लगने की वजह से अपना प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वही दिया हुआ, सप्लाई को लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, सप्लाई को क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, एस कर्व से S1 हो गया। इक्विलिब्रियम पहले यहाँ मिल रहा था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ मिल रहा है E2। लेकिन अब मार्केट में क्या हो गया वो पढ़ते देखो। द प्राइस इज नाउ फोर्स टू बी अ न्यू प्राइस OP1 हमारा न्यू प्राइस हो गया, ठीक है। वेयर द मार्केट क्लियर्स, दैट इज जो एक्स्ट्रा लोग थे मार्केट में, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से अब वो लोग अपना डिमांड कम कर देंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, अपना डिमांड कम कर देंगे। एक्सेस डिमांड ड्राइव्स अप प्राइस टू P1। अभी यहाँ पे क्या था, डिमांड ज़्यादा था ना, तो प्राइस अपने को P1 मिला। लेकिन अभी प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगा। सो दिस फोर्सेस द कंज्यूमर्स टू कट बैक डिमांड। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से लोग अभी डिमांड कम कर देंगे। तो ये पहले जो E2 मिला था ना, ठीक है, वहाँ से अपने को अभी कितना हो जाएगा, अपना इक्विलिब्रियम वापस E1 पे आ जाएगा और प्राइस जो अपना था वापस वो OP पे आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को एडजस्ट कर डाला। प्राइस मैकेनिज्म ने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट कर डाला। E2 से E1 पे शिफ्ट हो जाएंगे, E2 से E1 पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस फोर्सेस द कंज्यूमर टू कट बैक ऑन द डिमांड फ्रॉम E1 टू E2 एंड एनकरेजेस प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई मोर। प्राइस कम होगा तो अभी वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और वापस जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था उसके ऊपर आ जाएगा। एज द न्यू प्राइस डिमांड एंड सप्लाई आर ब्रॉट इनटू इक्विलिब्रियम, ठीक है, नया प्राइस पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एंड द एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सप्लाई बढ़ा तो वापस वो लोग ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जहाँ थे वहाँ के वहाँ आ जाएंगे। द रैशनिंग इफेक्ट कैन बी सीन इन द टर्म्स ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ OP से OP2 एंड अ कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कम हो गया OQ से OQ2 पे, ठीक है। देखो यहाँ पे E2 से वापस आ गया यहाँ पे और डिमांड क्या हो रहा है, OQ से OQ1 वापस डिमांड भी कम हो गई। डिमांड क्या हो गई, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन द लॉन्ग रन द हायर प्राइस सेंड्स आउट द सिग्नल फॉर एग्जाम्पल existing firms to introduce better production methods for new firms to enter in the market। या तो प्रोडक्शन के मेथड सुधारो या फिर नए फर्म्स मार्केट में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से सप्लाई का क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। देखो ओरिजिनली तो सप्लाई कम हो गया, लेकिन फिर ये क्या बोल रहा है कि सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इवेंचुअली प्राइस में रिटर्न टू इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, दैट इज पॉइंट E पे ही वापस आके खड़ा रह जाता है। इसको हम लोग सिग्नलिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग इफेक्ट कहते हैं। इन द लॉन्ग रन द हायर प्राइस P1 सिग्नल्स द पोटेंशियल सप्लायर। देखो अगर प्राइस बढ़ गया OP1 हो गया
तो उससे क्या हो जाएगा, नए फर्म्स को सिग्नल जाता है, क्या जाता है, नए फर्म्स को सिग्नल जाता है कि भाई प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब एक काम करो, नए फर्म्स यहाँ पे आ जाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर अभी प्राइस उतना है, सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से वापस प्राइस नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, हम वही इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। एंड कंज्यूमर लीव द मार्केट, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर लीव ही करते हैं, तो एक तरफ सप्लाई बढ़ रहा है, एक तरफ डिमांड कम हो रहा है, तो लोग वापस वही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके खड़े रह जाते हैं। टू लुक फॉर द चीपर सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए वो लोग क्या करते हैं, दूसरे मार्केट में चले जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में हमारा सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो ओरिजिनल जो इक्विलिब्रियम था वहाँ पे हम लोग वापस पहुँच जाते हैं। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप हम लोग ने यहाँ तक जो भी किया है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।